क्या आपने चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, डिप्स, फ्लाइज ट्राई कर लिए और फिर भी चेस्ट ग्रो नहीं हुआ? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने चेस्ट का साइज ग्रो करना चाहते हो और आर्मर प्लेट जैसा चेस्ट चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। ये 8 मिनट 25 सेकंड के वीडियो आपकी चेस्ट ट्रेनिंग का स्टाइल ही बदल देगा 100%। और बताए गए तरीके से करोगे तो 4 से 8 हफ्ते में आप अपने चेस्ट का शेप चेंज कर सकोगे। चेस्ट के बेसिकली 3 मसल में डिवाइडेड है, अपर, मिड और लोअर पैक, लेकिन आपको साइड चेस्ट और इनर चेस्ट को भी ट्रेन करना होगा। अगर आप आर्नोल्ड के चेस्ट को इंची टेप से नापोगे तो आपको पता लगेगा आर्नोल्ड का चेस्ट 58 इंचेस था। उस जमाने में ये एक रिकॉर्ड साइज चेस्ट था एक बॉडी बिल्डर के लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात है, जब बाकी के टॉप बॉडी बिल्डर से आर्नोल्ड का चेस्ट कंपेयर करो तो पता लगता है रॉनी कूलमैन का चेस्ट का साइज भी 58 इंचेस था, जिन्होंने ओलंपिया स्टेज को अपना प्लेग्राउंड समझते थे, जिनका स्टेज वेट 300 पाउंड और आर्नोल्ड का 235 पाउंड थे। रॉनी कूलमैन से 65 पाउंड कम। आर्नोल्ड एज कंपेयर टू साइज आज की स्टेज पे जीत नहीं सकते ओवरऑल चेस्ट कंपैरिजन में। और ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि आजकल के स्टैंडर्ड में भी आर्नोल्ड जैसा चेस्ट भी किसी के पास नहीं है अगर कंपेयर मॉडर्न बॉडी बिल्डर से करो। आर्नोल्ड के साइड चेस्ट पोज बहुत ही मशहूर पोज है और आर्नोल्ड के चेस्ट को एक आर्मर प्लेट के साथ कंपेयर किया जाता था। हालांकि ये साइड पोज चेस्ट का कंपैरिजन बाकी के बॉडी पार्ट्स के साथ ही जज किया जाता है। आज मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स के साथ भी अगर आर्नोल्ड चेस्ट साइज कंपेयर करोगे तो कुछ ही बॉडी बिल्डर है जो आर्नोल्ड के टक्कर जितना चेस्ट रखते हैं। सवाल है, क्या आर्नोल्ड के चेस्ट उनकी ट्रेनिंग मेथड की वजह से है या फिर जेनेटिकली गिफ्टेड थे? अगर चेस्ट की बात करें तो आर्नोल्ड का चेस्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप उनके पुराने पिक्स और वीडियोस देखोगे तो ये एविडेंट है आर्नोल्ड के चेस्ट बड़ा नहीं था, और अगर कोई पार्ट बेस्ट था वो उनके लैट्स और आर्म्स और बाइसेप्स थे। आर्नोल्ड का स्टेपल एक्सरसाइजेस चेस्ट के लिए जैसे बारबल बेंच प्रेसेस, इंक्लाइन और फ्लैट, डंबल प्रेसेस, इंक्लाइन और फ्लैट, डिप्स, डंबल और केबल फ्लाइज, पुलोवर। आर्नोल्ड एक पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन करते थे हमेशा से ही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी उनके बॉडी पार्ट्स इतने वेल डेवलप नहीं थे। उनकी फिजिक इस वक्त इतने मैसिव और डेवलप नहीं थे, जिनकी वजह से आर्नोल्ड ने 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीत के और बॉडी बिल्डिंग को पूरे मैप पे लेकर आने वाले आर्नोल्ड खुद थे। इन्हीं दौरान आर्नोल्ड ने अपने एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स को यूज करने लगे। आर्नोल्ड ने अपने चेस्ट के साइज और मास को इंक्रीज किया। देखते हैं क्या एक्सरसाइजेस थे जिन्होंने आर्नोल्ड को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। एक्सरसाइज सिलेक्शन ने बड़ा रोल प्ले किया आर्नोल्ड के चेस्ट मास को इंक्रीज करने के लिए, और उन्होंने बहुत बेसिक एक्सरसाइज से अपनी चेस्ट डेवलप किया। इसलिए मैं कहने की कोशिश करता हूँ टेक्निक मेथड एक बड़ा रोल प्ले करता है और एक्सरसाइज सिलेक्शन के बाद बड़ा रोल टेक्निक और मेथड का है। दो ही टेक्निक से जो आर्नोल्ड ने अपनी ट्रेनिंग रूटीन में शामिल किया और उनके वीक चेस्ट को उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। फुल्ली स्ट्रेच और कांस्टेंट टेंशन टारगेट मसल पे ट्रेनिंग के दौरान। देखते हैं कैसे आर्नोल्ड ने ये टेक्निक्स और मेथड से अपना चेस्ट के साइज बढ़ाया बेंचिंग से। आर्नोल्ड हमेशा से वाइड ग्रिप बेंच प्रेस मारते थे। आप देख सकते हैं कितना वाइड ग्रिप है उनका। पहले टेक्निक वाइड ग्रिप के फायदे के बारे में बात करते हैं। वाइड ग्रिप से आपका टेंशन और स्ट्रेस सिर्फ चेस्ट पे पड़ेगा, ना कि ट्राइसेप और शोल्डर विद अपार्ट ग्रिप से आपका ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। वैसे तो आप ट्राइसेप के इन्वॉल्वमेंट चेस्ट ट्रेनिंग करते वक्त निकाल तो नहीं सकते, लेकिन वाइड और वाइडर ग्रिप से आपका स्ट्रेस और टेंशन ट्राइसेप से कम कर सकते हैं। ये वाइड ग्रिप से आर्नोल्ड ने अपने फोकस सिर्फ चेस्ट पे लगाते थे और ऊपर जाते हुए अपने एल्बो को लॉक भी नहीं करते थे ताकि टेंशन और स्ट्रेस चेस्ट पे बनी रहे। आर्नोल्ड के ये वाइड ग्रिप बेंचिंग टेक्निक स्पेसिफिकली ओनली चेस्ट को टेंस और स्ट्रेस करता है और ट्राइसेप के इन्वॉल्वमेंट कम करता है। दूसरा टेक्निक टारगेटेड मसल को फुल्ली स्ट्रेच करना। आर्नोल्ड स्ट्रेचिंग में बहुत बिलीव करते थे और अपने हर एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, जो इसेंट्रिक पोजीशन है। और एडिशनल प्रेस स्ट्रेचिंग के लिए इंक्लाइन प्रेस में आर्नोल्ड अपने बार को क्लेविकल बोन के पास लाते थे, ना कि लोअर चेस्ट के अक्रॉस। इससे हाई बार प्लेसमेंट कहेंगे जो आपके चेस्ट को स्ट्रेच करता है। आजकल ये गुलोटिन प्रेस के नाम से जाना जाता है। आर्नोल्ड की स्ट्रेचिंग और कांस्टेंट टेंशन सिर्फ बारबल्स तक सीमित नहीं थे, वो यही टेक्निक अपने डंबल प्रेसेस, डंबल और केबल फ्राइज, बार, डिप्स में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हैं आर्नोल्ड को डिप्स करते हुए ऐसा लगता है कि वो अपने मुट्ठी अपने आर्मपिट तक लेके जा रहे हैं। ऐसा करने से वो अपने चेस्ट को फुल्ली स्ट्रेच कर पाते हैं। वैसे तो ये आपकी शोल्डर मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली आर्नोल्ड कभी भी डिप्स लगाते हुए एल्बो लॉक नहीं करते थे ताकि कांस्टेंट टेंशन बनी रहे, स्पेशली डिप्स के दौरान। टॉप पे ट्राइसेप का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है बॉटम से कंपेयर किया जाए तो। ये डिप्स एक कंपाउंड मूवमेंट है जहां आपके एक से भी ज्यादा मसल आपको हेल्प करता है मूवमेंट पूरा करने के लिए। लेकिन आर्नोल्ड की
यही टेक्निक से आप अपने टेंशन सिर्फ चेस्ट पे रख सकते हो और इसे आइसोलेशन मूवमेंट में तब्दील कर दिया, जहां आपकी एक ही मसल टेंशन और स्ट्रेस रहता है। और आर्नोल्ड अपने सारे बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही ट्रेन करते रहे। आर्नोल्ड का सजेस्टेड ट्रेनिंग रूटीन है: वार्म अप बारबेल बेंच प्रेस सेट 1 रेपिटेशन 30 से 45, एम्प्टी बार वाइड ग्रिप बारबेल बेंच प्रेस सेट 4 15 रेपिटेशन मॉडरेट वेट के साथ, फिर 3 सेट वेट इंक्रीज करना होगा और रेप कम करना होगा 10 6 और 8। अगर आप एडवांस है तो 5 सेट आखिरी सेट रेपिटेशन सिर्फ 4 लगाएं और अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ 3 सेट लगाएं। वाइड ग्रिप इंक्लाइन बेंच प्रेस सेट 4 10 8 6 4 रेप लगाएं, वेट इंक्रीज करना ही है। इंक्लाइन फ्लाई सेट 3 रेपिटेशन 10 8 6, अगेन वेट इंक्रीज करना है। डिप्स सेट 3 10 8 6 या फिर जितना भी निकाल सके हो लेटर ऑन वेट ऐड करना। डंबल पुल ओवर सेट 3 15 15 15 फील करना है स्ट्रेचिंग पार्ट पे मॉडरेट वेट के साथ। पसीने निकलने चाहिए नो मैटर व्हाट। एक एक्सरसाइज को सिलेक्ट करना एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट करने के लिए बहुत बेसिक चॉइस है, लेकिन मेथड और टेक्निक को शामिल करना और उन टेक्निक से अपने बॉडी को ग्रो करना ही आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहा जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बताए गए तरीके से अगर आप ये चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी चेंजेस सेम सेट और रेप प्रोटोकॉल से, तो आपके मसल पंप के वजह से पेन इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ऑर्नोल्ड है, कोशिश करके देख लेना, पेन का मतलब पता लग जाएगा। आजकल जिम में बहुत आसानी से आप किसी को आपको पंप कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन किससे ज्यादा कितना वेट उठा सकता है, या जिम में यही लगा रहता है कि कौन कितना वेट उठा सकता है। लेकिन ट्रेड क्या कर रहे हो, टाइम और फुल्ली मसल को स्ट्रेस और टेंस नहीं कर पाते हो। इस कॉस्ट पे जिम में वेट कौन किससे ज्यादा उठा सकता है इस पे फोकस रहता है, ना कि टारगेटेड मसल को फटीग और स्ट्रेस ना कर पाना प्रॉपर टेक्निक से। अगर आप आर्नोल्ड जैसे चेस्ट चाहते हैं, मेथड और टेक्निक यूज करना चाहते हैं, तो आपको पहले मेंटली तैयार होना होगा लाइटर वेट से ट्रेन करने के लिए। मतलब पर्सन टू पर्सन लाइट वेट मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वैसा ही हैवी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपका माइंड जरूर ट्रिगर कर सकता है कि आप लेस वेट मार रहे हो, लेकिन आपका ओवरऑल साइज और मसल मास अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो जिम के बाहर अपने ईगो को साइड पर रखना जरूरी है। और वेट कम करने से अगर आप फॉर्म और आपका मसल को स्ट्रेस करने में फोकस करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये एक स्टेप बैक लग सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये टेक्निक सिर्फ बेंचिंग में ही नहीं, आर्नोल्ड ने यही टेक्निक से डंबल प्रेस, डंबल और केबल फ्लाइज और डिप्स और पुल ओवर भी लगाते थे। अगर आपने पर्सनली ऐसा ट्रेन किया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अपना एक्सरसाइजेस और ऐसे बॉडी बिल्डिंग के ओरिजिनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब यार।